जहां पर एसटी समाज के, महार समाज के लोगों के अभी भी बाल नहीं काटे जाते हैं, जहां के एसटी समाज के लोगों को अभी भी बहुत सारी दुकानों में खरीदारी करने नहीं दिया जाता है। और अगर इसका कोई भी विरोध करता है तो वहां पर जैसे कोई ओबीसी विरोध कर देता है तो ओबीसी को भी ओबीसी की समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, अरे जोर से बोलो आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, अरे माता बोले आजादी, अरे बहन भी बोले आजादी, अरे भैया बोले आजादी, अरे भाभी बोले आजादी, अरे बहुजन बोले आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देना होगा आजादी, अरे सुनिए प्रशासन आजादी, अरे सुनिए प्रशासन आजादी, तुम्हें देना होगा आजादी, तुम्हें देना होगा आजादी, भेदभाव से आजादी, अरे छुआछूत से आजादी, अरे जातिवाद से आजादी, खंडवाद से आजादी, तुम्हें देना पड़ेगा आजादी, अरे छुआछूत से आजादी, अरे छुआछूत से आजादी, है हक हमारा आजादी, तुम्हें देना पड़ेगा आजादी, कर तुम ना दोगे आजादी, कर तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तुम भी बोलो आजादी। शांतिपूर्ण जिला है, लेकिन यहाँ पर जब हमारी टीम ने जिले में सभी तहसीलों में जाकर यहाँ पर सर्वे की तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जातिवाद जैसे गंभीर चीज़ें बहुत सारी हो रही है, जिसमें बिरसा के झामुल की एक घटना है जहाँ पर एसटी समाज के, महार समाज के लोगों के अभी भी बाल नहीं काटे जाते हैं, जहाँ के एसटी समाज के लोगों को अभी भी बहुत सारी दुकानों में खरीदारी करने नहीं दिया जाता है। और अगर इसका कोई भी विरोध करता है तो वहाँ पर जैसे कोई ओबीसी विरोध कर देता है तो ओबीसी को भी ओबीसी की समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो बालाघाट से जातिवाद को जड़ से मिटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये धरना जो हो रहा है। दूसरा, आदिवासियों के लिए सबसे गंभीर बात है कि बालाघाट में एक बहुत ज़्यादा तादाद में, एक चौथाई तादाद बोल सकते हैं आदिवासी यहाँ पर, लेकिन आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उनके हक अधिकारों से उनसे वंचित किया जा रहा है। जो वो बहुत सालों से उनके पुरखे उस जमीन में रह रहे थे, उन जमीन से उनको वन अधिकार के तहत पट्टा ना दिलाकर उनको उस जमीन से खदेड़ा जा रहा है और भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से उनके जमीनों पर, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, चूंकि हम बात करते हैं बहुजन समाज की, SC ST OBC बिल पर 85% की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा है ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए और जो ओबीसी का 27% जो संवैधानिक रिजर्वेशन है वो भी उनको मिले। ये तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वक्त संशोधन जो बिल जो अभी अमेंडमेंट पास हुआ था 2025 में, तो सरकार इसका एक बार जो पुनर्विचार करे और इस जो बिल जो है ये पुनः जो है मुस्लिम जो है धार्मिक जो संस्था है उनको सौंपा जाए, मुस्लिमों को सौंपा जाए। तो इस प्रकार से जो ये बहुत 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के ये विशाल जन आक्रोश आंदोलन, जन आक्रोश रैली है। रैली का प्रारूप मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर चौक से रैली प्रारंभ हुई थी, जो हनुमान चौक से होते हुए, बाजार से होते हुए जयस्तंभ चौक में आई। इस बीच हमने धरती आबा बिरसा मुंडा, संत शिव रविदास जी महाराज और रानी अवंतीबाई लोधी, इनकी सभी जो बहुजन महापुरुष है इनकी प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात समापन के लिए हम डॉक्टर अम्बेडकर चौक यहाँ पर सभी आए हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर जो बाहर से अतिथि आए हैं उनके द्वारा प्रकाश दिया जाएगा और इन मुद्दों को गंभीरता से हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है और भीम आर्मी संघर्षों के लिए जानी जाती है और हक अधिकारों के लिए जब तक हमारे आदिवासी भाइयों का उनका हक अधिकार नहीं मिलता, हमारे ओबीसी भाइयों को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है और खास करके बालाघाट से अगर ये छुआछूत जैसी गंभीर जो समस्याएं खत्म नहीं होती है तो आप भी ये बात सभी ये जानते हैं कि भीम आर्मी पूरे देश का सबसे मजबूत संगठन है। ऐसे हम लगातार आंदोलन चलते रहेंगे, ये बंद नहीं।